नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए YouTube वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे आरएस मुख्य परीक्षा का जो पेपर फर्स्ट है, उनमें जो राजस्थान के इतिहास के राजवंशों के बारे में सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है, उसमें से मैंने राजस्थान का इतिहास जो प्रारंभ किया था, उसमें आज हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे मेवाड़ राज्य का इतिहास। शुरुआत कर रहा हूँ। लगभग 30 से 40 वीडियो में इस मेवाड़ राज्य के इतिहास को हम पूरी डिटेल तरीके से खत्म करने का प्रयास करेंगे। छोटा छोटा वीडियो रहेगा जो आप रेगुलर देखने का प्रयास जरूर करें, ठीक है ना। मेवाड़ राज्य का इतिहास। मेवाड़ राज्य का इतिहास। इतिहास, ठीक है। इसमें हम मेवाड़ के सभी राजाओं के बारे में गोइल से लगाकर लास्ट मेवाड़ के अंतिम जो राजा थे महाराणा भूपाल सिंह, वहां तक हम जाएंगे। उनके राजनीतिक, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था और उनकी जो कला और संस्कृति है, प्रत्येक राजा के बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे, ताकि आरएस प्रीलिम्स या जो भी दूसरे भी एग्जाम्स होते हैं, मेंस का एग्जाम होता है, तो कभी संबंधित ही हमारे 5 नंबर का या 10 नंबर का कोई प्रश्न कला और संस्कृति से, सांस्कृतिक इनकी गतिविधियों से, उनकी राजनीतिक गतिविधियों से अगर प्रश्न पूछा जाए, तो उस प्रश्न का उत्तर हमें कहीं न कहीं इनके माध्यम से मिल जाए। तो हम विस्तार से डिटेल से प्रयास करेंगे पढ़ने का, तो आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहने का। सबसे पहले मेवाड़ राज्य का इतिहास मैं बोर्ड पे लिखने का प्रयास भी करूंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको आप अपने जो नोट्स हैं, अगर पहले नोट्स बना दिए तो अगर अपडेट करते हो तो उसमें लिखने का प्रयास जरूर करें, ठीक है। मेवाड़ राज्य की बात करें तो मेवाड़ राज्य है, उसके इतिहास की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो राजवंश था, उस राजवंश का हमें नाम याद रखना चाहिए। यहाँ पर जिन राजाओं ने शासन किया था वो थे गोविल राजवंश बोल सकते हैं अपन, इन्हीं को बोल सकते हैं सिसोदिया राजवंश, ठीक है। सिसोदिया राजवंश, मैं इसको व्यवस्थित क्रम में लिखने का प्रयास भी करूंगा, लेकिन एक बार आपको यहाँ बता रहा हूँ। मेवाड़ में जो शासन करते थे राजा, अपने नाम के आगे राणा या महाराणा शब्द का इस्तेमाल करते थे। बहुत सारे जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें यह प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के कौन कौन से राजा थे जो अपने नाम के आगे महारावल की उपाधि धारण करते थे, ठीक है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर, ठीक है। तो ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, वो भी वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये उनको वो विद्यार्थी ध्यान रखें जो दूसरे प्रतियोगिता या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं को बोल सकते हैं विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश भी बोल सकते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश, प्राचीन राजवंश भी बोल सकते हैं। किसको? गोइल वंश, या इसको सबसे प्राचीन रियासत भी बोल सकते हैं। प्राचीन रियासत, पुरानी रियासत मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ रियासत के अंदर में क्या क्या आता था? तो जो डूंगरपुर रियासत थी, डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद शाहपुरा, भीलवाड़ा, ठीक है, उदयपुर खुद और चित्तौड़। ये सभी जितने छोटी छोटी रियासतें थी, वैसे अपने आप में स्वतंत्र भी थी, लेकिन मुख्य रूप से अपन मेवाड़ रियासत में गिनते हैं, ठीक है। अगर वर्तमान में बात करें तो हम इसको संभाग स्तर बोल सकते हैं। संभाग अगर उदयपुर है तो इसके अंदर में बहुत सारे जो जिले हैं वो डिवीजन में आते हैं, ठीक है। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के जो राजा थे, उनके जो कुल देवता थे, कुल देवता जिनका नाम था एकलिंग नाथ जी, एकलिंग नाथ जी, ठीक है। यहाँ से भी ये प्रश्न पूछा गया, जिनका मंदिर है कैलाशपुर उदयपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर में, उदयपुर में। अगर बात करूं तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा शिव मंदिर भी कहा जाता है। लाकुलिक संप्रदाय है उनकी पीठ, ठीक है। अगर इनकी कुल देवी का नाम है पूछा जाए वनडे एग्जाम में, कुल देवी, तो इनकी जो कुल देवी थी उनका नाम था बाण माता,
बाण माता, ठीक है, जिनका मंदिर है केलवाड़ा, राजसमंद, केलवाड़ा जो राजसमंद में आता है, राजसमंद, साथ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में इनका मंदिर है, ठीक है। उनके आराध्य देव जिसको अपन बोल सकते हैं इष्ट देवता, तो आराध्य देवता की बात करें तो उनके आराध्य देवता का नाम है वो है गढ़बोर नाथ जी, जिनका मंदिर है गढ़बोर राजसमंद में, ठीक है। मुख्य रूप से इसकी बात है कि यहाँ का जो इस मंदिर में जो पुजारी होता है वो गुर्जर जाति का होता है। कौन सी जाति का होता है? गुर्जर जाति का, क्योंकि जो ये मंदिर है वहां पर जो गांव है वहां पर अधिकतर जो गुर्जर जाति के लोग रहते हैं, ठीक। उनके आराध्य देवता हैं, तो फिर आराध्य देवता जिसको इष्ट देवता भी बोलते हैं, तो आराध्य देवी भी होती है। आराध्य देवी की बात करें, आराध्य देवी, तो देवी का नाम है चामुंडा माता, चामुंडा माता, जिनका मंदिर चावंड में भी है, चावंड ये उदयपुर वाला, और फिर इनका एक और मंदिर है राजसमंद हल्दी घाटी में, ठीक है, हल्दी घाटी में, किनका? आराध्य देवी या इष्ट देवी चामुंडा माता का मंदिर, ठीक है। इनको मैं लास्ट में एक पेज पे लिखने का प्रयास करूंगा, एक बार आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। कौन कौन सी बातें फैक्ट के रूप में याद रखनी है? सबसे पहले तो मेवाड़ में जिन राजाओं ने शासन किया वो गोइल वंश के राजा थे। दूसरी बात, मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासतों में से आती है और यहाँ का जो वंश है, राजवंश है, वो दुनिया का सबसे प्राचीन राजवंश है। दूसरी बात बताई मैंने इनके कुल देवता के बारे में, जिनका नाम एकलिंग नाथ जी है और इनका मंदिर कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा शिव मंदिर भी कहा जा सकता है। इसके बारे में प्रश्न पूछा गया लाकुली संप्रदाय से, बहुत सारे एग्जाम मैंने देखा है, ठीक है। इनकी कुल देवी का नाम है बाण माता, जिनका मंदिर केलवाड़ा राजसमंद में भी है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भी है। दूसरा, आराध्य देवी का नाम मैंने बताया था चामुंडा माता, जिनका मंदिर हल्दी घाटी और सावंड में भी है। इसके बाद मैंने बताया था उनके जो आराध्य देवता है जिनको इष्ट देवता बोलते हैं, और इनका मंदिर है गढ़बोर नाथ जी का मंदिर, जो कि गढ़बोर गांव राजसमंद में पड़ता है, ठीक है। और इस मंदिर की खास विशेषता है कि यहाँ का पुजारी गुर्जर जाति का होता है, ठीक है। मुख्य रूप से मेवाड़ रियासत में कौन कौन से जो उस समय के तत्कालीन रियासत उनके अधीन आते थे उनके बारे में बताने का प्रयास किया। अब इस मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ शब्द, यहाँ पर जाति रहती थी मेर जाति, मेर जाति या फिर मेव जाति, ठीक है। इस मेव जाति के कारण ये मेवाड़ पड़ा। मेवाड़ का मतलब होता है मेवो या मेर जाति से रक्षित प्रदेश, मेर जाति से रक्षित प्रदेश, रक्षित प्रदेश क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवाड़, वाड़ा, ठीक है। वाड़ा का मतलब होता है, वाड़ा किसको बोलते हैं? हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो चारों तरफ से जो पैक क्षेत्र रहता है, चारों तरफ से जो बंद रहता है, उनको बोलते हैं वाड़ा, ठीक है। तो मेर या मेवो से सुरक्षित प्रदेश था, उसको क्या बोलते थे? मेवाड़ बोलते थे, ठीक है। इसको एक और शब्द है जिसको बोलते हैं मेथपाट, मेथपाट के रूप में भी जाना जाता है, जिसको संस्कृत में प्रागवाड़ बोलते हैं, ठीक है। यही अपभ्रंश होकर इस शब्द का बाद में जो रूप बन जाता है वो मेवाड़ बन जाता है, ठीक है। और मेवाड़ में जो राजा थे वो सूर्यवंशी राजा थे। कौन से राजा थे? सूर्यवंशी राजाओं ने यहाँ पर शासन किया, ठीक है। और मेवाड़ की बात करें तो महाभारत काल में इस मेवाड़ को बोला जाता था शिवी जनपद। क्या बोला जाता था? शिवी जनपद। कौन से काल में? महाभारत काल में, महाभारत काल में। और इसकी जो राजधानी थी, कैपिटल थी, उसको बोलते थे नगरी। क्या बोलते थे? नगरी, जिसका दूसरा नाम मिलता है बहुत सारी किताबों में, मध्यमिका। क्या मिलता है? मध्यमिका, ठीक है। और महाभारत काल में यहाँ पर सिक्के भी मिले। क्या मिले? सिक्के मिले। ये प्रश्न आरपीएससी आरएस के प्रीलिम्स में एग्जाम में पूछा गया है, जो सिक्के मिले महाभारत काल में, ठीक है। तो ये कुछ जो बातें थी वो मेवाड़ राज्य वंश के इतिहास की स्टार्टिंग वाली बातें थी जो मैंने बताया, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो मेवाड़ का जो झंडा है इसके बारे में।
ठीक है। मेवाड़ का झंडा, मेवाड़ का झंडा, झंडा ध्वज भी बोल सकते हैं अपन, ध्वज, ठीक है। मेवाड़ का झंडा, मेवाड़ के झंडे की बात करें तो मेवाड़ का कुछ इस तरह से झंडा बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यहाँ पर सूर्य अंकित है, ठीक है। यहाँ पर एक राजपूत क्षत्रिय योद्धा खड़ा है, जिसके हाथ में क्या है, जिसके हाथ में क्या है, तलवार है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं क्षत्रिय योद्धा, क्षत्रिय योद्धा, तलवार, इस क्षत्रिय योद्धा के हाथ में क्या है, तलवार। और यहाँ पर एक भील योद्धा है, ठीक है। इनके हाथ में इनके हाथ में यहाँ पर ये भील योद्धा है, भील योद्धा, और इनके हाथ में तीर कमान है, तीर कमान, क्या है, तीर कमान, ठीक है। और यहाँ पर नीचे एक लाइन लिखी है, जो लिखी है, जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को, धर्म को तिहि राखे किरतार या करतार, करतार, अर्थात जो धर्म, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, सत्यनिष्ठा, ठीक है। जो अपने धर्म पर सीधा अडिग रहता है, उनकी ईश्वर भी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, इस लाइन का मतलब होता है, ठीक है। मेवाड़ राज्य का जो झंडा है, यहाँ पर सूर्य अंकित है, क्या अंकित है, सूर्य। इसी से यह सिद्ध होता है कि मेवाड़ के जो राजवंश थे वो सूर्यवंशी थे, क्या थे, सूर्यवंशी। बहुत सारे प्रमाण भी मिलेंगे जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि मेवाड़ के जो राजा थे वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे, ठीक। इस जो ये राजध्वज है, इसको बोल सकते थे राजध्वज, मेवाड़ राजध्वज, मेवाड़ का राजध्वज, ठीक। इसके ये बात करें तो अगर इस तरह से देखें तो हमारे ये दाया हाथ है, ठीक है। तो इसके दाईं ओर जो चित्र बना हुआ है वो एक क्षत्रिय योद्धा राजपूत शासक का बना हुआ है, जिसके हाथ में क्या है, तलवार है, ठीक है। और ये जो झंडा किसके, यहाँ कौन से मेवाड़ के महाराणा के काल में बना हुआ है, तो हम बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 कमान लेके जो भील योद्धा है, जिसका नाम है पूंजा भील, क्या नाम है, पूंजा भील। और पूंजा भील की बात करें तो ये मेवाड़ में महाराणा प्रताप के सेवा काल में शामिल हुए थे, ठीक है। महाराणा प्रताप की जो एक सेना थी, उनका नेतृत्व या लीडरशिप कर रहे थे पूंजा भील। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि ये जो ध्वज बना है वो महाराणा प्रताप के शासन काल में बना है, क्योंकि एक तरफ जो पूंजा भील का चित्र है वो यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। इनके नीचे एक लाइन लिखी गई है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे किरतार। ये मेवाड़ राजध्वज या मेवाड़ का आदर्श वाक्य बोल सकते हैं उस समय, ठीक। तो ये था मेवाड़ का झंडा या मेवाड़ का ध्वज बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ कि जो पूंजा भील थे, पूंजा भील, उनके पुत्र का क्या नाम था, ये प्रश्न आपके लिए। महाराणा प्रताप के साथी भील योद्धा थे राणा पूंजा भील, उनके पुत्र का क्या नाम था, ये प्रश्न तुम्हारे लिए, ठीक है। अब मान लो मेंस एग्जाम में इसके संबंधित एक प्रश्न आ गया कि जो मेवाड़ का
यहाँ मेवाड़ के जो राजा है वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। उनके प्रमाण के रूप में 4 तथ्य लिखिए। तो मैं आपको चारों तथ्य बताने का प्रयास करूंगा। जहाँ आप लिखने का प्रयास करोगे तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है मेंस में 5 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो योद्धा है वो कौन है? महाराणा प्रताप है। कौन है? महाराणा प्रताप का फोटो। ठीक है, नहीं कह सकते। अब वो कौन से प्रमाण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि मेवाड़ के जो राजा है वो क्या है? सूर्यवंशी है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकता हूं मैं मेवाड़ के राजाओं का सूर्यवंशी होने के प्रमाण। ठीक है, पहला प्रमाण यही, इस ध्वज के जो अभी मैंने ध्वज बनाया था, मेवाड़ का राष्ट्रीय ध्वज या राज्य का ध्वज बनाया था, तो यहाँ लिख सकते हैं मेवाड़ राजध्वज में, मेवाड़ के राजध्वज में सूर्य का अंकित होना। ठीक है, अंकित होना। मेवाड़ का जो अभी राजध्वज बनाया था मैंने, वहां पर ऊपर सूर्य का जो चित्र अंकित हुआ था, उससे हम बता सकते हैं कि मेवाड़ के राजा है वो क्या है? सूर्यवंशी। दूसरा तथ्य, यहाँ कुहिल के बाद एक शासक आएंगे जिसका नाम था कालभोज बप्पा रावल बोल सकते हैं। उन्होंने मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे और इन सोने के सिक्के पर सूर्य का चित्र अंकित था। ठीक है, तो लिख सकते हैं कालभोज द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के पर सूर्य का अंकित होना। इस बात का प्रमाण है कि मेवाड़ के राजा क्या थे? सूर्यवंशी थे। तीसरा, यहाँ पर एक राजा आएंगे। हम मेवाड़ के राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं, राजाओं के बारे में, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले जो राजा आते हैं गोहिल के बाद कालभोज, मुख्य रूप से राजा की बात कर रहा हूं मैं, कालभोज आते हैं। इनके बाद अल्लट आते हैं और अल्लट के बाद क्षेम सिंह, शक्ति सिंह, सामंत सिंह, कुमार सिंह, क्षेत्र सिंह, इसके बाद समर सिंह, जैत्र सिंह और रावल रतन सिंह। मैं मुख्य रूप से राजा की बात कर रहा हूँ। इसके बाद जब राणा या सिसोदिया सागा की शुरुआत होती है तो सबसे पहले जो शासक रहता है जिसका नाम था राणा हम्मीर के बाद खेता के बाद लाखा के बाद मोकल के बाद कुंभा और कुंभा के बाद उसका पुत्र था जिनका नाम था उदा और उदा का पुत्र था रायमल ने मेवाड़ में जितने भी शिलालेख या जो भी कुछ उत्कीर्ण करवाया था उनके लेख में सूर्य शब्द मिलता है या सूर्यवंशी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो यह लिख सकते हैं मेवाड़ शासक रायमल ने अपने लेखों में स्वयं को सूर्यवंशी बताया। किसने? रायमल। ठीक है, चौथा पॉइंट हो सकता है मेवाड़ के राजाओं के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो कहते हैं हिंदुआ सूरज। मेवाड़ के जो राजा हैं वो अपने आप को हिंदुआ सूरज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं मेवाड़ के राजा स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते हैं।
इन चार तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मेवाड़ के राजा है वो क्या है, सूर्यवंशी। ये चार प्रमाण है। अगर मेंस एग्जाम में इसके बारे में अगर कोई प्रश्न आए तो हम ये चारों प्रमाण लिख सकते हैं। ठीक है। मेवाड़ के राजा का सूर्यवंशी होने के ये चार प्रमाण है। सबसे पहला प्रमाण, राजध्वज में सूर्य अंकित है। दूसरा प्रमाण, जो कालभोज थे उनके द्वारा जो मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए गए थे, उनके सिक्के के जो पीछे वाला पृष्ठ है वहां पर सोने के मतलब सूर्य अंकित था। और मेवाड़ के शासक रायमल जो थे उन्होंने अपने जितने भी शिलालेख लिखवाए हैं, जो भी लेख लिखवाए ताम्रपत्र, उनमें स्वयं को सूर्यवंशी और सूर्य का फोटो अंकित किया हुआ है। ठीक है। और मेवाड़ के राजा स्वयं को अपने आप को क्या बोलते थे, हिंदुआ सूरज, या इनको हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मेवाड़ के राजा क्या थे, सूर्यवंशी। एक व्यक्ति आता है जिसको बोलते हैं राजस्थान का अबुल फजल मोहम्मद नैन्सी, मोहम्मद नैन्सी। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी मारवाड़ से संबंध है इनका। ठीक है। इनको बोलते हैं राजस्थान का अबुल फजल। ठीक है। और इन्होंने गुहिल वंश के 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं अपन, मोहम्मद नैन्सी ने गुहिल वंश की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं का? 24। ये प्रश्न वनडे एग्जाम में आया जा चुका है। तो सबसे पहले मैंने बताया था मेवाड़ राजवंश के बारे में। सबसे पहले मैंने बताया था मेवाड़ में जिन राजाओं ने शासन किया है वो राणा थे या सिसोदिया वंश थे। सबसे प्राचीन राजवंश भी बोल सकते हैं। दूसरा बात, जो यहाँ के राजा थे या मेवाड़ है वो अपने आप में एक सबसे प्राचीन रियासत थी। ठीक है। दूसरी बात करें तो यहाँ के जो मेवाड़ राजवंश है उनके कुल देवता का नाम मैंने बताया था, जिनका नाम था एकलिंगनाथ जी। कैलाशपुर पूरी गांव जो उदयपुर में उनका मंदिर है। उनकी कुल देवी बाणमता, जिनका मंदिर राजसमंद के लौडाम भी है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। उनके बाद आराध्य देवता का नाम बताया था मैंने, आराध्य देवता जिनका नाम था गढ़बोध नाथ जी, जिनका मंदिर गढ़बोध नाथ का गांव जो राजसमंद है वहां पर है। गुर्जर जाति का वो वहां पर पुजारी का कार्य करता है। ठीक है ना। कुल देवी सॉरी आराध्य देवी चामुंडा माता, हल्दीघाटी और चावंड में इनका मंदिर है। ठीक है। मेवाड़ के बारे में बताया था, महाभारत काल में मेवाड़ को शिवी जनपद का हिस्सा मानते थे, जिनकी राजधानी नगरी या मध्यमिका थी। मेवाड़, मेदपाड़, प्रागवाड़, ठीक है, इनका अपभ्रंश रूप है। ठीक है। और ये मेव या मेर जाति से रक्षित प्रदेश कहलाता था। उन्हें उस समय क्या क्या आता था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है, शाहपुरा, भीलवाड़ा, ये सभी क्षेत्र मेवाड़ रियासत के अंदर आते थे। ठीक है। इसके बाद हमने मेवाड़ के जो राष्ट्रीय राजध्वज है इसके बारे में बातचीत करें। ठीक है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, यहाँ एक लाइन वाक्य लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करता। जिसका मतलब होता है जो धर्म, अपने कर्तव्य, धर्म और प्रतिष्ठा या सत्यनिष्ठा के मार्ग पर हमेशा जो बना रहता है उनकी ईश्वर की रक्षा करते हैं, इसका अर्थ होता है। ठीक है। इस राजध्वज की बात करें तो ऊपर जो सूर्य का चिन्ह अंकित किया गया है। ठीक है ना। उसकी दाईं तरफ एक तरफ जो क्षत्रिय योद्धा है उनका हाथ में तलवार लिए हुए फोटो अंकित है, तो दूसरी ओर बाई ओर जो भील योद्धा पूंजा है उनका फोटो अंकित है। और भील योद्धा पूंजा के आधार पर कह सकते हैं ये जो झंडा बना वो महाराणा प्रताप के शासनकाल में बना हुआ है। ठीक है। तो इस झंडे के आधार पर मैंने बताया था जो मेवाड़ के राजा सूर्यवंश है उनके 4 प्रमाण मैंने बोर्ड पे नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है। तो जो भी कोई नोट्स बनाना चाहता हो, कोई नया फैक्ट नजर आता हो तो उनको अपन रजिस्टर में या अपने मैप में अपडेशन कर सकता है। ठीक है। आगे जब भी टाइम मिलेगा छोटी छोटी वीडियो बना के इस मेवाड़ राजवंश को पूरी तरह से अच्छी तरह से खत्म करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।